चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन, ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है बाबू, या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो आज का ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए 2 फरवरी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए 2009 से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2025 तक जो ना क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से चुन करके, उसमें से भी आप लोग को चुन करके देखेंगे मेरे पास जो 70 गेस्ट क्वेश्चन लाया हूं, तो जरूर देख के जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपका है, देख लीजिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला। परीक्षा हॉल में बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के बाबू 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन बैंक पर आपका आधारित रहने वाला। चलिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से एक क्वेश्चन आप लोग को याद करना है ताकि परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन कहता, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है मेरे प्यारों? समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यारों, ध्यान देंगे। मतलब आवृत बीजी पौधा जो है ना, इसमें भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, आवृत बीजी का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें 3n आपका होता है। कितना होता है बाबू? 3n होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी हो जाएगा 3n। कोई भी दिक्कत अगर आपको होगा प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा, बहुत मेहनत करके वीडियो आपके लिए आए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। प्रश्न पूछा है क्या, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है? और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2025 में मेरे प्यार जो पूछा गया है। मतलब मानव युग्मक मतलब कहते मेरे बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गेमिट्स का जब भी बात होगा समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या अगर बात किया जाए ना बाबू, ये आपका कितना लगाएंगे? 46 होता है। कितना लगाएंगे? 46। तमाम बच्चे याद रखेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारलाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है, मात्र 199 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। योद्धा नोट्स बाबू, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7201 25 280। बहुत सारे बच्चे परचेज कर चुके हैं, अगर आप नहीं किए तो जल्दी कर लीजिए। आइए देखिए, नील हरित शैवाल, ध्यान दीजिएगा, कहता है नील हरित शैवाल की खेती के लिए उपयोग पूछा जा रहा है, जैव उर्वरक आपका क्या है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा बाबू, नील हरित शैवाल का बात किया जा रहा है, ठीक है। नील हरित शैवाल के लिए खेत के लिए पूछा जा रहा है उपयोगी जैव उर्वरक, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो इसके लिए जो है ना, ये आपका चावल है बाबू। नील हरित शैवाल के लिए क्या है बाबू? ये आपका चावल आपका उपयोगी है। सभी मेरे प्यारलाल याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? राइस। कोई समस्या? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका बिल्कुल शोर मचा देगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कॉपर टी आपका रोकता है। देख लीजिए बाबू, कहता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपर टी का बात किया जाए, किसका मेरे प्यार चो? ध्यान समझेंगे, कॉपर टी। देखिए, कॉपर टी का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, ये आपका क्या रोकेगा? ठीक है, देखिए बाबू, कॉपर टी जो है ये फ्लोराइजेशन की प्रतिक्रिया रोकता है, मतलब अगर देखा जाए निषेचन की प्रतिक्रिया, ठीक है। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कॉपर टी क्या रोकेगा बाबू? ये निषेचन की क्रिया रोकता है। सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा नहीं, आधा भी देखते ना बाबू, 2 फरवरी के दिन मैं वादा करता हूं एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, कहता है मेरे प्यार जो 5 नंबर क्वेश्चन, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? लगा दीजिएगा मेरे प्यार जो 5 नंबर क्वेश्चन, रिट्रो विषाणु का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए मेरे प्यार जो समझने का कोशिश करिएगा, रिट्रो विषाणु जो है पूछा जा रहा है किस बीमारी का रोगजनक है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखा जाए मेरे प्यार तो ये जो है ना आपका एड्स का बाबू, किसका हो जाएगा? एड्स का आपका रोगजनक है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। बिल्कुल बाबू। चलिए, कहता है बाह्य स्थानों पर संरक्षण का उदाहरण है, बता दीजिए बाबू, बाह्य स्थान पर संरक्षण का उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या है? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। बाह्य स्थान का बात किया जा रहा है, देखेंगे मेरे पास बाह्य स्थान पर संरक्षण का पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो ये अगर देखेंगे बीज बैंक हो जाएगा, क्या होगा बाबू? सीड बैंक, ठीक है, बीज बैंक हो जाएगा। बाह्य स्थान पर क्या होगा बाबू? ये आपका बीज बैंक हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। सभी बच्चे प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी 199 वाला बाबू योद्धा गेस्ट नोट्स अगर आपने नहीं परचेज किया है तो नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 72 091 25 280, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, ग्राफियन देखेंगे, ध्यान दे, कहता है ग्राफियन फुटिकल देखेंगे, पुटक देखेंगे, पुटक पाया जाता है। सभी बच्चे लगा दीजिए, ग्राफियन पुटक का बात किया जा रहा है, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन, ग्राफियन फुटका देखेंगे, फुटक का जब भी बात होगा बाबू 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये आपका मादा के अंडाशय के देखेंगे, अंडा देखिए मादा के, ठीक है ना, मानव मादा के अंडाशय में आपका क्या पाया जाता है बाबू, ग्राफियन फुटिकल पाया जाता है, ठीक है ना, फुटक पाया जाता है। याद रखिएगा 7 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा बाबू, आंसर यहाँ पर डी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, 7 तो हो गया। 8 नंबर, निम्नलिखित में से देखेंगे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, समत्यात्मक जलीय पूछा जा रहा जंगली घास है, ठीक है ना, सम दिखेंगे समस्यात्मक, देखेंगे माफी चाहूंगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक जंगली घास है। मतलब देखिए समस्यात्मक जो देखेंगे समस्यात्मक होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, जैसे बिल्कुल यहाँ पर जलकुंभी आपका कैसा घास है बाबू, समस्यात्मक घास है बाबू, याद रखिएगा। 8 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, बूंद संक्रमण क्या है, बूंद संक्रमण पूछा जा रहा बाबू क्या है, 9 नंबर में, चलिए बहुत ज्यादा खास है, सीधे छपने वाला है 9 नंबर में, आप सभी को आंसर देना। बूंद देखेंगे, बूंद संक्रमण का बात किया जाए तो ये निमोनिया हो जाएगा, बूंद संक्रमण आपका क्या है बाबू, तो ये आपका निमोनिया हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो निमोनिया के साथ चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, सीधे एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता बिल्कुल आपका शोर मचा देगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ECORI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के अनुकूल पूछा जरा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, अनुक्रम को काटता है, बताया जरा किसमें, समझने का कोशिश करेगा, किसका बात है बाबू, तो यहाँ पर ECORI प्रतिबंधन एंजाइम का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, ये डीएनए के किस अनुक्रम को काटेगा। 10 नंबर क्वेश्चन समझने का कोशिश करेगा बाबू, तो ये जो आपका डीएनए के कौन सा क्रम काटेगा, ये काटेगा मेरे प्यारे लाल TGAA और TGC को, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल देखेंगे अद्भुत क्वेश्चन है, संभावित है, देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, आर्थ्रोपोडस बीजांड निम्नलिखित में से मेरे प्यार से पाया जाता है। देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा, 11 नंबर में आप लोग बता दीजिएगा। देखिए बाबू, आर्थ्रोपोडस बीजांड जो है ना, ये आपका उल्टा होता है, जो आपका किसमें, तो पॉलीगोनम में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पॉलीगोनम में। 11 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए पॉलीगोनम। 12 नंबर देखिए, कहता है शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा, शुक्राणु का संचलन पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है, सभी मेरे प्यार बच्चों आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, 12 नंबर, शुक्राणु का संचलन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, शुक्राणु का संचलन जो है बाबू, ये पूंछ के द्वारा, किसके द्वारा, पूंछ के द्वारा आपका क्या होता है मेरे प्यारे लाल, शुक्राणु का संचलन होता है। अगर देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप से वादा किया, तो कर लीजिए वादा अब की बार बिल्कुल 400 पार। निम्नलिखित में से किसमें रंग तथा जर का पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों अभाव रहता है, रंग का बात किया जरा बाबू, ध्यान दीजिएगा, रंग और साथी बाबू जर का अभाव किसमें रहता है, 13 नंबर क्वेश्चन। अगर देखा जाए ना रंग का, देखिए हाइड्रिला में, हाइड्रिला एक ऐसा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तो ये आपका देखेंगे इसमें क्या होता है, जर और मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा रंग का अभाव रहता है, आंसर क्या दीजिएगा, आंसर सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझना बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, मृदु जलीय तालाब जो होता है ना, इसमें देखेंगे मेरे प्यार चो उर्वरक डालने से, ठीक है ना, उर्वरक डालने से मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ज्यादा खास ये भी है, सीधे संभावित है बाबू, तो ये यहाँ पर सुपोषण हो जाता है, क्या होगा बाबू, सुपोषण हो जाएगा मेरे प्यार चो। याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज हम बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, कम से कम बाबू इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर पूरा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगाए। चलेंगे अब देखिए, सैटेलाइट डीएनए का उपयोग मेरे प्यार चो साधन क्या है, सैटेलाइट डीएनए के उपयोग का साधन बताइए जरा क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए के देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, उपयोगी साधन देखेंगे फोरेंसिक विज्ञान का, किसका होगा मेरे प्यार चो, फोरेंसिक विज्ञान का। विकल्प में अगर देखा जाए 15 नंबर में आप लोग क्या देगा, फोरेंसिक विज्ञान हो जाएगा, विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। 16 नंबर देखिएगा, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पूछा जाए मेरे प्यार चो उजागर होती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्या कहता है, विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पूछा जाए उजागर आपका किसमें होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये अगर बात करें ना बाबू तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा, मतलब देखा जाए विनियम के कारण भी और स्वतंत्र संकलन के कारण भी, ठीक है, तो डी उत्तर यहाँ पर लगा सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको हट के मिलेगा। चलिए मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, बता दीजिए मेरे पास मानस अभ्यारण्य, 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा। देखिए बाबू मानस अभ्यारण्य का बात किया जा रहा है, ये आपका कहां पर अवस्थित है माय डियर स्टूडेंट, तो ये असम में है। कहाँ है बाबू, असम में आपका क्या है, मानस अभ्यारण्य है। याद रखिएगा जो बंगाल वेस्ट बंगाल में पड़ता है, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। जो भी मेरे प्यार जो योद्धा गैस क्वेश्चन अगर आप तक अभी तक नहीं परचेज किए तो मात्र 199 चार्ज है, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, 72 091 25 280। बस प्राइस का बात किया जाए तो 199,
199। तो जल्दी संपर्क करिए, देर नहीं करिए। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, बता दीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, 18 नंबर में देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या देंगे, प्रतिबंधन एंजाइम। देखेंगे मेरे प्यार, आपका क्या दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस देखेंगे क्या होगा। अब देखिए पैक्टिनेज, पैक्टिनेज जो है ना बाबू आपका क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। अगर देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए अनुवांशिक संशोधित फसलों का पूछा जाए मेरे पास, उत्पादन किया जा सकता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है, 19 नंबर क्वेश्चन। ये आपका पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा, पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का विकल्प अगर देखा जाए तो विकल्प यहाँ पर सी लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, प्याज में प्रवर्धक होता है बाबू, लगा दीजिएगा। प्याज का बात किया जा रहा है, 20 नंबर आप लोग लगा दीजिए। किसका उत्तर मेरे प्यार चो, प्याज। प्याज में पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, प्रवर्धन होता है, बता दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। तो प्याज का जब भी बात होगा ना बाबू, इसमें प्रवर्धन जो है ना बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू, बल्ब के द्वारा आपका प्याज में क्या होता है, प्रवर्धन होता है। सभी मेरे प्यारलाल याद रखेगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। 21 देखिएगा, हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा का बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। देख लीजिए मेरे प्यार चो, 21 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। हिमोकोरियल अपरा का जब भी बात होगा, ये मानव में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, मानव में पाया जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, आज जो है ना पूरा बायोलॉजी से हट करके बाबू हम लाए हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है पूरा बायोलॉजी को हट करके, ठीक है। तो इसीलिए जरूर देखिए। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बता दीजिए बाबू क्या होगा, 22 नंबर क्वेश्चन। टी लिम्फोसाइट का बात किया जाए, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट आपका कहाँ उत्पन्न होती है, ये अस्थि मज्जा में होता है बाबू, याद रखिएगा। बहुत बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बबुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर मेरे प्यारलाल क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। 22 में सी होगा ना, बिल्कुल सी होगा। चलिए अगला देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विनियम किस अवस्था की विशेषताएं, बता दीजिए बाबू। विनियम जो है किस अवस्था की विशेषताएं हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। विनियम का बात किया जरा बाबू, ये किस अवस्था जो है ना विशेषताएं है, किस अवस्था का विनियम। तो देखिए पेकिटिन की अवस्था का विशेषताएं है बाबू, क्या है, तो विनियम याद रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है, बता दिए कौन आपका अगुणित संरचना है। 24 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए द्विगुणित का अगर देखा जाए ना तो युग्मनज होता है, अगुणित यहाँ पर अंडाणु। 24 में क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर डी लगाएंगे। बी और सी दोनों, बी और सी, बी में अंडाणु और युग्मक, ये आपका जो है ना अगुणित होता है, युग्मनज आपका द्विगुणित होता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए 24 नंबर में बाबू आंसर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त प्राय प्रजाति है, विलुप्त प्राय प्रजाति बता दीजिए। अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ए तथा सी, टुकोमा और एक जोड़ा। अगर 25 नंबर में देखा जाए बाबू, तो यहाँ पर अगर क्या होगा आप लोग जल्दी बता दीजिए। 25, ये सब तो है पृथ्वी पे, लेकिन निपेंथिस जो है ना नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 25 नंबर में आंसर ऑप्शन से निपेंथिस हो जाएगा। अगला देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अब देखिए समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, बता दीजिए। समकार्य संरचना का बात किया जरा बाबू, चलिए लगा दीजिएगा। समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है ना बाबू अभिसारी क्रम विकास लगा सकते हैं, आंसर क्या दीजिएगा, बी इसके स्वरूप है, याद रखेंगे। विकल्प अगर देखा जाए तो बी। मानव देखिए, जावा कपी मानव पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान देगा। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या थी, जल्दी बताइए। जावा कपी मानव जो था उसका कपाल का क्षमता, मतलब उसका कपाल जो है बाबू उसकी क्षमता क्या थी, जल्दी बता दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जावा कपी मानव का ये आपका 90 क्या होगा, 900 सीसी था। कितना, 900 सीसी। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार चो इलेक्ट्रोपी कहता है मेरे प्यार चो एल्थे, ठीक है। एलेलेथेपी किसके श्राप के कारण होता है, एलेलेथेपी किसके श्राप के कारण होता है, एक बार जल्दी बता दीजिएगा। 28 नंबर में क्या लगेंगे बाबू, तो एलेलेथेपी का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना समझने का कोशिश करेंगे, ये आपका देखेंगे आविष के श्राप से होता है। विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी आविष के श्राप से। अगला देख लीजिए, क्या था मेरे प्यार चो, देखेंगे जलमग्न पौधे में रंग रहते हैं, बता दीजिए। जलमग्न पौधा, जो जलमग्न पौधा है बाबू उसमें रंग आपका पूछा जा रहा है कहाँ रहता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जलमग्न पौधा में रंग आपका पूछा जा रहा है कहाँ रहता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए 29 नंबर, तो ये आपका कहाँ रहेगा, ये आपका रहेगा मेरे प्यारलाल, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। या किसी भी तरह पर नहीं होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल रंग हो ही नहीं सकता है जलमग्न पौधा, जो पौधा जल में रहता है। देखिए सोमाक्लोन विविधता किसके द्वारा पूछा जाए मेरे प्यार चो प्राप्त की जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
सभी बच्चे जवाब दीजिएगा क्या होगा मेरे पास। कहता है सेम देखेंगे सोमा क्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, सोमा क्लोन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बाबू 30 नंबर में अगर देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा मेरे प्यार से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपका उत्तक संवर्धक के द्वारा। विकल्प क्या लगाएंगे ऑप्शन से ऊपर उत्तक संवर्धक। कहता है रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, बता दीजिए मेरे प्यार से, जल्दी बता दीजिएगा। रानी मधुमक्खी का बात किया जा रहा है बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिए। रानी मधुमक्खी का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रानी मधुमक्खी मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसका लार्वा खाता है, बता दीजिए क्या 31। तो ये जो खाएगा ना बाबू आपका रॉयल जेली खाता है, आंसर क्या दीजिएगा सी रॉयल जेली। अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या बाबू, देखेंगे आप देखिए कुक्कुट चेचक का कारण है, बता दीजिए। कुक्कुट देखेंगे, कुक्कुट चेचक का कारण बता दीजिए क्या है बाबू, एक बार जल्दी कमेंट करिएगा। कुक्कुट चेचक का पूछा जा रहा है कारण, सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है। कुक्कुट चेचक का कारण का अगर देखा जाए ना तो ये विषाणु हो जाएगा मेरे प्यार, क्या होगा विषाणु हो जाएगा। कुक्कुट चेचक का कारण क्या है विषाणु, विकल्प क्या दीजिएगा सी। अगला देखिए मेरे प्यार सबहुगुणिता कृमि रूप से पूछा जाना मेरे प्यार, ठीक है ना, प्रस्तुत की जाती है, बता दीजिएगा। देखेंगे कहता है सबहुगुणिता कृमि रूप से पूछा जा रहा है प्रस्तुत की जाती है, बताइए जरा क्या प्रस्तुत किया जाएगा 33 नंबर। तो ये आपका देखेंगे मेरे प्यार कॉलचिलिसिन द्वारा, किसके द्वारा कॉलचिलिसिन द्वारा, आंसर क्या देंगे सी। थोड़ा हार्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भोज विषमजातता नामक किसके कारण होती है, बता दीजिए बाबू। भोज विषमजातता नामक बीमारी पूछा जा रहा है किसके द्वारा कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यहाँ पर नहीं है बाबू, ठीक है। 34 नंबर में अगर देखा जाए तो ये विकल्प आप लोग दी गए, हम लोग देखेंगे कालोडिस्ट्रियम के माध्यम से होगा, आंसर क्या दीजिएगा कालोडिस्ट्रियम। अब देखिए रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है, रक्त में प्रतिरक्षी मतलब खून जो है बाबू, इसमें प्रतिरक्षी जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, सभी बच्चे एक बार लगा दीजिएगा, ठीक है। देखा जाए तो रक्त में प्रतिरक्षा किसके द्वारा स्रावित होगा माय डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन किसके द्वारा स्रावित होगा रक्त में, 35 नंबर क्वेश्चन थे। ये आपका जो स्रावित होगा समझिएगा बाबू, ये आपका लिम्फोसाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से, लिम्फोसाइट के माध्यम से स्रावित होगा, विकल्प क्या लगाएंगे सी। अब देखिए भूजैविक रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है, भूजैविक रासायनिक चक्र जो है बाबू 36 नंबर दीजिएगा। भूजैविक रासायनिक चक्र पूछा जा रहा है आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिए, ठीक है। भूजैविक रासायनिक चक्र का बात किया जा रहा है बाबू, ये आपका क्या है, सभी बच्चे कमेंट करेगा। भूजैविक रासायनिक चक्र का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखा जाए बाबू यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा 36 में अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा खास है और सीधे आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपका क्या होगा परितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण, याद रखेंगे परितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, बताइए बाबू अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, बता दीजिए कौन, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करेगा, एक बार जल्दी से जल्दी लगा दीजिए मेरे प्यार, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करेगा, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में देखा जाए ना तो ये आपका स्वपोषी क्या कहता है बाबू, अकार्बनिक पदार्थ का क्या कहता है उपयोग करता है। अब देखिए लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, बता दीजिए बाबू 38 नंबर लाइकेन का बात किया जा रहा है, ये किसके क्रम में अग्रणी है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिए। लाइकेन किसके क्रम में अग्रणी है, एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइकेन किसके क्रम में अग्रणी है, एक बार जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। लाइकेन का जब भी बात होगा मेरे पास ये किसके क्रम में अग्रणी है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो है ना 38 नंबर है ना 38, तो ये आपका किसके क्रम में होगा बाबू, लाइकेन का बात किया जा रहा है 38, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों ए तथा बी तथा सी दोनों, मतलब सेल क्रम और मरु क्रम, ठीक है। विकल्प क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, कौन सा उत्पादक आपका पूछा जा रहा नहीं है, बता दीजिए बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिए कौन आपका उत्पादक नहीं है, ठीक है। 39 नंबर में आप सभी को चलना है, तो ये आपका देखेंगे एगेरिकस जो है ना आपका क्या है बाबू उत्पादक नहीं है, विकल्प क्या होगा ऑप्शन सी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों में प्रयुक्त किया जाता है, बता दीजिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है पूछा जा रहा प्रतिजैविक में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए जरा बाबू कब। देखिए ये जो है ना प्रयुक्त जो किया जाएगा चयन योग वर्णक के रूप में, किसके रूप में, चयन योग वर्णक के रूप में आपका मेरे प्यार से उपयोग किया जाता है इसका, सभी बच्चे याद रखेगा, विकल्प देखा जाए तो बी। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार चो, एगारोज जेल पर पूछा जा रहा अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों पूछा जा रहा मेरे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, किसके बाद देखा जा सकती है, बता जरा एगारोज जेल जो है
इस पे अलग अलग डीएनए का टुकड़ा किसके देखेंगे देखेंगे रंगने के बाद देखा जा सकता है। देखेंगे ये सब देखेंगे रंगने के बाद देखेंगे आपका क्या होगा, एथिडियम ब्रोमाइड जब रंग जाएगा ना तब आपका क्या होगा बाबू, एगारोस जेल पर अलग अलग डीएनए का टुकड़ा जो है ना बिल्कुल आपको रंगीन मतलब कलरदार दिखेगा। आप देखिए समयुग्मक पाए जाते, बता दीजिए समयुग्मक का बात किया जरा बाबू, ये आपका पाए जाते, सभी बच्चे लगा दीजिए समयुग्मक का बात किया जा रहा है, ये आपका पाए जाते हैं, जल्दी बता दीजिएगा ठीक है। देखेंगे समयुग्मक का जब भी बात होगा 42 नंबर क्वेश्चन, ये आपका देखेंगे अब देखेंगे क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में आपका क्या पाया जाता है समयुग्मक का आंसर क्या दीजिएगा डी क्लेडोफोरा में। देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस शब्द का निर्माण किसने किया, मतलब निर्माण किया गया, बता दीजिए 43 नंबर पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है बाबू आपका इसका निर्माण कौन किया। चलिए ये आपका देखेंगे अगर देखा जाए 43 नंबर क्वेश्चन ओवेन ने किया था, कौन किया था बाबू, ओवेन ने किया था, सभी बच्चे याद रखिएगा 43 में विकल्प क्या होगा बी। पूरे 70 क्वेश्चन है देख के जाइए। पेरामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, बता दीजिए बाबू पेरामेशियम का बात किया जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, पेरामेशियम में किस प्रकार का, देखिए अमीबा और पेरामेशियम में देखेंगे आप देखा जाए ना द्विखंडन तो होता है लेकिन कौन सा द्विखंडन होता है ये समझने वाली बात है। तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, कौन सा बाबू अनुप्रस्थ द्विखंडन लगाएंगे आप सभी बच्चे याद रखिएगा ठीक है। कौन सा द्विखंडन होगा डियर स्टूडेंट, अनुप्रस्थ द्विखंडन, विकल्प क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो ये आपका देखेंगे क्या कहलाएगा, नर जो है ना ध्यान दीजिएगा नर का बात किया जा रहा है, ये आकृति का बात किया जा रहा है, आकृति में जब मादा से भिन्न हो ठीक है ये आपका क्या कहलाएगा 45 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कहलाएगा मेरे पास ध्यान दीजिएगा यौन द्विगुरुपता कहलाएगा, क्या कहलाएगा सेक्सुअल डी पूछा जाए मेरे प्यार पोजिशन आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर एक। गर्भनिरोधक गोली में पूछा जा रहा है मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, बता दीजिए बाबू गर्भनिरोधक पूछा जा रहा है गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। ये आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकने के लिए ये आपका होता है, किसके लिए बाबू अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है इसको रोकने के लिए होता है ठीक है। तो अगर देखा जाए ना 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर देखिए कहता है एक शुक्राणु के सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या कहलाएगा, समझने का कोशिश करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन एक शुक्राणु का पूछे मेरे प्यारे बच्चों अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या कहलाता है ठीक है। देखिए 47 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों ये विधि जो आपका कहलाएगा 47 नंबर तमाम बच्चे याद रखिएगा ये कहलाएगा बाबू ठीक है ना ICSI की विधि कहलाएगा। विकल्प देखा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। अगला देख लीजिए क्या था मेरे प्यारे एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यारे सभी बच्चे छाप देंगे। कहते हैं एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है, बता दीजिए कौन सा प्रतिक्रिया एमनियोसेटेंटिस। भ्रूण में किसी अनुवंशिक पदार्थ को रोक देखेंगे रोग का निर्धारण करना। अगर देखा जाए 48 नंबर क्वेश्चन तो आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेंगे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है STD, चलिए बता दीजिए जननांग मस्सा का बात किया जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन। ये पोलीलोमा विषाणु के कारण, किसके कारण बाबू पोलीलोमा विषाणु कारण क्या होता है जननांग मस्सा आपका एक बीमारी होता है वही फैलता है, याद रखेंगे। अगला देख लीजिए कहता है देखेंगे ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन देखेंगे डी जंक्शन के कारण होने वाले रोग क्या है बताइए। यानी सब क्वेश्चन देगा बच्चा लगा पाएगा, समझ से बाहर अजीब लेवल है क्वेश्चन। सबसे पहले समझना देखिए क्या कहता है ठीक है ऑटोसोम प्राथमिक नॉन डिजेक्शन का बात किया जा रहा है, इसके कारण होने वाला रोग पूछा जाए ना 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसके कारण जो बाबू आपका रोग होगा ना 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये आपका कौन सा रोग होगा, ये आपका डाउन सिंड्रोम ठीक है। डाउन सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है लक्षण का समूह ठीक है। चलिए अगला देखिए द्विसंकर का बात किया जा रहा है, द्विसंकर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है, चलिए लगा दीजिए 51 नंबर क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो इसका अनुपात जो है ना बाबू 1:1:1:1 है, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। 52 देखिए पानी में कोकाई की उच्च मात्रा संकेत आपका क्या है, पानी में कोकाई की उच्च मात्रा का संकेत बता दीजिए क्या है बाबू 52 नंबर क्वेश्चन। पानी में कोकाई की उच्च मात्रा का संकेत पूछा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका देखेंगे वहित मल जल का प्रदूषण हो जाएगा 52 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा ए वहित मल जल का प्रदूषण। कहता है मेरे पास फोटोकेमिकल स्मेग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है, फोटोकेमिकल स्मेग जो है बाबू 53 नंबर चलेगा, इसमें कौन आपका हमेशा उपस्थित रहता है चलिए बता दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका हमेशा उपस्थित रहता है फोटोकेमिकल स्मेग में ठीक है ना, याद रखेंगे। 53 नंबर में देखा जाए तो विकल्प आपको क्या दीजिएगा बी। कहता मेरे पास सेंट्री लेडफिल को किसके विकल्प के रूप में अपनाया गया था बताइए। पूछे मेरे बच्चों
सेनेटरी, ठीक है ना, पूछा मेरे पास जो सेनेटरी लेड फिल को किसके विकल्प में अपनाया गया था। तो देख लीजिए बाबू, सेनेटरी लेड देखेंगे, लेड फिल का बात किया जा रहा है, समझिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका अपनाया गया था मेरे प्यार तो खुला देखेंगे जलता हुआ ढेर, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन है खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया था। चलिए अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त होता है बता दीजिए बाबू। एलिसा का परीक्षण जब किया जाता तो उसमें जो प्रयुक्त होता है ना अभिकर्मक, बता दीजिए बाबू सभी बच्चे। ये आपका देखेंगे पॉल देखेंगे पेरोक्जी देखेंगे पेरोक्सीडेज हो जाएगा, पेरोक्सीडेज, ठीक है, पेरोक्सीडेज। आंसर क्या दीजिएगा अभी, पेरोक्सीडेज। अगला क्वेश्चन, चलिए ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया तरीके से आप लोग को लगाना है। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे में उत्पादन उपयुक्त किया जाता है वो आपका क्या है। 56 नंबर में चलना है। तो देखा जब बाबू ये जो आपका क्या लगा, आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिस का लगा, याद रखेंगे विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कीटनाशक है। अब देखिए बाबू व्यक्तिगत कीटनाशक का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, व्यक्तिगत कीटनाशक का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखा जाए ना यहाँ पर उस हिसाब से ये आपका फुराडेन हो जाएगा। फुराडेन आपका क्या है, व्यक्तिगत कीटनाशक है, फुराडेन याद रखिएगा। अब देखिए क्या था मेरे पास जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम पूछा जा रहा है क्या है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है बता दीजिए मेरे प्यार तो, ठीक है ना। तो देखिए आपका जाइमेज हो जाएगा। 58 में अगर देखा जाए ना तो ग्लूकोज को अगर देखा जाए मेरे प्यार तो एंजाइम जो बदला जाएगा जाइमेज के माध्यम से। 58 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देख लीजिए बाबू कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे अपशिष्ट जल में डीओबी अनुमान, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए थोड़ा हार्ड लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को बढ़िया से देखना है क्वेश्चन। सबसे पहले समझना है, देखिए क्या कहता है, कहता है अवशिष्ट जल में, ठीक है ना, बीओडी का अनुमान किसकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। चलिए लगा दीजिए, किसकी मात्रा को मापकर लगाया जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की खपत का माप देखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन की खपत का मात्रा क्या है मेरे प्यार, किसमें, ठीक है ना, बीओडी में। तो वही देख करके मेरे प्यार ऑक्सीजन का खपत यहाँ पर देखेंगे। अगर देखा जाए तो अवशिष्ट में बीओबी जल का अनुमान, ठीक है ना, किसके माध्यम से, ऑक्सीजन की खपत के माध्यम से लगाया जाता है विकल्प। अगला देखिए मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है, कमेंट कर दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी कोशिका का बात किया जा रहा है मेरे प्यार तो इसका निर्माण। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो लिम्फोसाइट से, मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे, तो लिम्फोसाइट से होता है। विकल्प में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट से। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी आपका नहीं है। चलिए बता दीजिए बाबू आनुवंशिक बीमारी कौन नहीं है, 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्रेटिजिनम्स जो है आपका क्या है, आनुवंशिक बीमारी नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देखा जाए तो आंसर क्या देगा, सी क्रेटिजिनम्स। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, बता दीजिए कौन सा ऐसा समूह है जिसमें अगुणित पादप शरीर होता है। 62 नंबर देखा जाए बाबू, 62 नंबर में अगर देखा जाए अगुणित पादप, ठीक है, अगुणित पादप का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या दीजिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे बाबू सभी बच्चे। ये आपका ब्रायोफाइटा में हो जाएगा, किसमें होगा, ब्रायोफाइटा। 62 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा में हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए बाबू 63 नंबर क्वेश्चन, पिस्ट्री देखेंगे क्या था मेरे पास जो पिस्ट्री लेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्ट्री लेड शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चलिए बता दीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन, पिस्ट्री लेड शब्द देखेंगे एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए मेरे प्यार जो क्या किया जाता है, तो पिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पिस्ट्री लेड शब्द का विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा भाई। पौधे में पूछा जा रहा है मेरे प्यार ठीक है ना, शाकनाशी प्रतिरोधी जीन आपका क्या है, शाकनाशी किसका आदर पौधे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शाकनाशी प्रतिरोधी जीन आपका पूछा जा रहा है कौन है, 64 नंबर, ठीक है। तो शाकनाशी का अगर देखा जाए तो ये आपका बीटी हो जाएगा, क्या लगेंगे बाबू, बीटी हो जाएगा, ठीक है। 64 में विकल्प है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है सुनहरा धान ऐसा चावल जो पूछा जा रहा है समृद्ध है। सुनहरा धान ऐसा चावल जो समृद्ध है, बता दीजिए वो आपका क्या है, 65 नंबर, ठीक है। चलिए बता दीजिएगा, सुनहरा धान का बात किया जा रहा है, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो मेरे प्यार चो समृद्ध है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका लगाएंगे किसके लिए समृद्ध है माय डियर स्टूडेंट, 65। तो ये आपका देखिए बी कैरोटीन हो जाएगा, किसके लिए, बी कैरोटीन के लिए। 65 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, बी कैरोटीन। कहता मेरे पास जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, बता दीजिए। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पूछा जा रहा है,
मतलब देखेंगे कहने का अर्थ है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पूछा जा रहा है किसके स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ए और बी, मतलब देखा जाए अनुवाद पर भी होगा और डीएनए प्राकृतिक पर भी होगा। अनुवाद पर भी होगा बाबू, किस पर होगा, डीएनए प्राकृतिक पर। 66 में दी विकल्प हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, कहता है आरएनए के लिए किस रूप की रचना पूछा जा रहा है, ठीक है ना, त्रिपनी जैसी होती है। बता दिए आरएनए के लिए कौन सा ऐसा रचना है जो त्रिपनी रूप जैसा होता है। 67 नंबर, त्रिपनी रूप जैसा अगर देखा जाए ना बाबू, तो ये आपका टीआरएनए का रचना होता है, टीआरएनए का त्रिपनी रूप जैसा। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, टीआरएनए, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68, कहता है मेरे बच्चों केंद्रक प्रतिरूपण तकनीकी का खोज किसके द्वारा की गई, बताइए जरा। कहता है केंद्रक प्रतिरूपण तकनीकी का खोज, केंद्रक प्रतिरूपण तकनीकी का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है, ये आपका ब्रिग्स के द्वारा। किसके द्वारा बबुआ, ब्रिग्स के द्वारा खोजा गया। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, ब्रिग्स के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 69, डीएनए तथा आरएनए समान है, बता दीजिए डीएनए और आरएनए किसके समान है, डीएनए और बाबू पूछा जा रहा है आरएनए, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए किसके समान है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड का अगर देखा जाए तो ये जो आपका समान है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, न्यूक्लियोटाइड जो है एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, इसी के नाते आपका क्या है वो डीएनए तथा आरएनए समान यानी कि सेम है। 69 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। और योद्धा नोट्स अगर नहीं लिए तो 199 में आपको दिया जा रहा है। सभी विषय का 100% लर्निंग की गारंटी, नहीं लेगा तो पेमेंट से रिटर्न का व्यवस्था। नंबर आपको कहाँ मिलेगा, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280 पर, ठीक है, तो जरूर संपर्क करिए। चलिए देखिए, प्रथम स्तनपायी पूछे, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। देखिए प्रथम स्तनपायी का जब भी बात होगा तो देखेंगे त्रियसिक युद्ध में। कौन सा युग में बाबू, त्रियसिक युद्ध में दिखाई पड़ा था, ठीक है। 70 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और ये टोटल क्वेश्चन आपका 2009 से बाबू 2000 आपका जो है ना 25 तक का सेशन क्वेश्चन बैंक का है। अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक करेगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं योद्धा नोट्स वाला तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और 199 रुपया में सभी विषय का ऑल गेस्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और देखिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे रात के 8 बजे, हिंदी का क्लास होगा 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक, लगातार 4 घंटा। तो हमारे साथ जुड़िए। स्क्रीन पे 2 वीडियो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करके आप लोग जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।